आजमगढ़ पर किसका कब्जा होगा? क्या एक बार फिर आजमगढ़ में भगवा लहराएगा? ये सवाल इस समय हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि आजमगढ़ के सियासी रण को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आजमगढ़ में आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विरोधियों को घेर रहे हैं। आजमगढ़ के सियासी रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है, उस सियासी किले में बीजेपी एक बार सेंध लगा चुकी है। इसलिए बीजेपी को इस बार भी उम्मीद है कि आजमगढ़ में भगवा जरूर लहराएगा। इसी मिशन के तहत योगी आदित्यनाथ तूफानी रैलियां कर रहे हैं और कानून व्यवस्था से लेकर माफियाओं पर नकेल को मुद्दा बनाकर विरोधियों को घेरने का काम कर रहे हैं। 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है? पूरे देश में निश्चिंतता है, क्योंकि पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, और अब की बार। आजमगढ़ से बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से है, जिन्हें निरहुआ ने उपचुनाव में पटखनी देकर अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दिया था। हालांकि जीत का अंतर सिर्फ 8000 वोटों का ही था, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस सीट के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ 26% यादव, 24% मुसलमान, अनुसूचित जाति 22%, गैर यादव ओबीसी 21% और सवर्ण 17% है। मतलब इस सीट पर जाति गणित तो समाजवादी पार्टी के अनुकूल ही है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी इस सीट पर 1996 से अब तक 5 बार जीत का परचम लहरा चुकी है, और ये बात योगी आदित्यनाथ भी बखूबी जानते हैं। इसलिए वो यहाँ पर ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं जिनके दम पर एक बार फिर बीजेपी अपना कमल खिला सके। पिछले 7 वर्ष में जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी, कोई दंगे का नाम सुना है क्या? दंगा नहीं होता है। दंगे जहाँ जाना था दंगा ये सब वहाँ चले गए हैं। उनका भी राम नाम सत्य है, और इसलिए मेरे भाइयों, आज नया पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। कुल मिलाकर आजमगढ़ में लड़ाई कांटे की है, क्योंकि अपने सियासी गढ़ को फिर फतह करने के लिए समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है और अपने कोर वोटर्स को साधने में लगी है। आजमगढ़ में 25 मई को वोटिंग होनी है। मतदान करीब आते ही सपा का पूरा कुनबा चुनावी रण में कूद गया। मंगलवार को अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव ने आजमगढ़ के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं की। आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र के महानगर अंतर्गत खरियानी बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए डिम्पल यादव ने पहली बार भोजपुरी में अपने संबोधन की शुरुआत की थी, और इस दौरान लोगों का जोश देखते ही बन रहा था।